पूर्व अघोरी बड़हर के युवराज कुंवर अभ्युदय ब्रह्मशाह का निधन हुआ, जिससे देश विदेश में उनके शुभचिंतकों में अत्यंत शोक की लहर फैल गई और विशेषकर सोनभद्र के लिए यह अत्यंत दुखद रहा। हम इस संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद सोनभद्र मठ मंदिर धर्माचार्य संपर्क प्रमुख आदरणीय धर्मेंद्र कुमार पांडे जी से जानना चाहेंगे तो उनके बारे में हमें विस्तार से बताएं, जिससे उनसे जुड़े हुए जो देश विदेश के लोग हैं वे भी तथ्यात्मक चीजों से अवगत हो सकें। आदरणीय धर्मेंद्र कुमार पांडे जी। देखिए, बड़हर राजघराना जब से हम जन्म लेने के बाद होश संभाले तब से हम लोगों के परिवार के लिए अत्यंत करीबी रहा जी, क्योंकि जमींदारी विनाश से ही जी क्षेत्रवासियों के लिए रियासत का अपार स्नेह रहा। जो भी जहाँ थे सबको विशेषतया आज जो भी काश्तकार हैं जी उनके लिए मतलब जो है कि उन्होंने कहा कि जो भी है व्यवस्था जो जहाँ है वहाँ मतलब जो है कि उसको व्यवस्थित कर दिया जाए। जी होम बंदोबस्ती के जरिए आजीविका का संसाधन दिया। जी दूसरी चीज स्वभाव के लोग यहाँ हैं। राजा माने क्रोधित मुद्रा में, आज हमारी भी 50-51 साल की उम्र हो गई जी, और सन 93 से महाराज आभूषण ब्रह्मशाह की छत्र छाया में हम लोग मतलब जो है कि उनके सामाजिक आयाम में काम करते रहे, लेकिन कभी भी उनके चेहरे पर गुस्से का भाव हम लोगों ने नहीं देखा। आदरणीय पांडे जी, हम इसका मतलब है कि जैसे भले ही रियासत खत्म हो गई, ठीक है, टैक्स इत्यादि से इसमें हस्तक्षेप नहीं रहा, डायरेक्ट प्रशासन से मतलब नहीं रहा, लेकिन जैसे राजघराने का संबंध आत्मीय जनता से पहले था उसी तरह से अब भी इस परिवार का आम जनता के प्रति लगाव और स्नेह बना रहा। जी 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 जी, अब और उसके आगे बताएं जी। और रही बात कि अभी जो पुत्र शोक हुआ है महाराज जी को, वो पुत्र भी लाखों में एक थे। उनके स्वभाव का वर्णन करने के लिए शब्द हम लोगों के पास नहीं है। उनके स्वभाव का किन शब्दों में वर्णन किया जाए। जी जी, बहुत सौम्य सरल स्वभाव के व्यक्ति और शारीरिक स्वस्थता से काफी मजबूती के बाद भी किसी अहंकार नाम की चीज नहीं। जी, युवा अवस्था में जिस तरह की सौम्यता उनके चेहरे से झलकती थी, वह जो है मैंने वर्णन करने के लिए शायद उसके अनुकूल शब्द न मिल पाए। हमें कह सकते हैं कि संस्कार का बहुत अधिक प्रभाव था उनके ऊपर। जी जी, संस्कार का प्रभाव बहुत था, अनुकरणीय संस्कार था जो उनका। पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार उन्हें मिलता रहा, उसके अनुकूल कुंवर अभ्युदय ब्रह्मशाह का व्यवहार भी आम जनता के प्रति उसी तरह से था। जी 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 जी, और आगे बताएं पांडे। दूसरी चीज ये थी कि युवा गतिविधियों में, जैसे जनपद में खेल कूद के विकास के लिए युवा कल्याण विभाग में और तमाम सामाजिक आयामों में जहां भी उन्हें बुलाया जाता था, जी जी, वो सहजतया पहुंचते थे वहां और अपना समय देते थे। जितना अपेक्षा होती थी सामाजिक उन्नयन के लिए उतना समय और सहयोग उनका मिलता रहता था हमेशा। जी जी, और दूसरी चीज ये थी कि अभी जो महामारी चल रही है कोविड, जी जी, इस महामारी के लिए भी कोविड हेल्पिंग हैंड एक टीम बनाई गई। जी जी, उस टीम में भी सहयोग के लिए जिला प्रशासन ने अपेक्षा किया और उन्होंने यथासंभव हर सहयोग करने के लिए वचनबद्धता कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में दोहराई थी। जी जी जी, और हर विषय वस्तु पर जहां भी मैंने उनका एक था कि मतलब है कि जहां सरकारी व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पाती हैं वहां किसी को भोजन या भूख के चलते मतलब जो है कि कष्ट न होने पाए, जी जी, उसके लिए उनका प्राय रहता था कि हमें भी सूचित किया जाए, हम भी लोगों को सहयोग करेंगे जहां भी जरूरतमंद होंगे उनके लिए। जी जी, तो इसलिए मतलब जो है कि हम ये कह सकते हैं एक बार कि जिले में उस युवा का जो हरासमेंट हुआ है ये अपूरणीय क्षति मानी जा सकती है। हाँ जी जी, केवल उस परिवार के लिए ही नहीं बल्कि हमें कहें कि पूरे समाज के लिए यह एक अपूरणीय क्षति हुई। जी जी, पूरे समाज के लिए। परिवार तो परिवार मान लीजिए, परिवार तो है ही, परिवार के लिए तो कष्ट की विषय है ही, लेकिन जो है कि पूरी जनपद की जनता, जी जी, या आम लोग, हर आदमी जो सुन रहा है वो हतप्रभ हो रहा है क्योंकि उनके सौम्य सुमधुर स्वभाव का भी प्रकीर्णन काफी हद तक लोगों तक हो चुका था। जी जी, और लोगों के बीच जाना आना और अपनी सादगी सौम्यता के चलते हर आदमी के चाहते थे कुंवर साहब।
जी 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 जी। जी और कुछ विशेषताएं थी, जैसे आपने लाखों में कहा, तो हमको तो लगता है कि लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में कहिए। कुछ जी जी प्रतिस्पर्धा जी कुछ जी प्रतिस्पर्धाएं थी जिनमें उनका नाम देश और विदेश में भी था। हम उन जी। प्रतिस्पर्धाओं के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी प्रतिस्पर्धा थी जिसमें वो सहभागिता अपना दर्ज कराते थे। जैसे देखिए, निशानेबाजी वगैरह के लिए जैसे राइफल क्लब वगैरह था, या जहाँ भी निशानेबाजी की प्रतिस्पर्धाएं हुआ करती थी वहाँ कुंवर साहब जाते थे। एक अच्छे निशानेबाज के रूप में भी उनका परिचय था। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हाँ, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, प्रबंधन के माने स्नातक थे। जी जी। तो माने सामाजिक प्रबंधन, पारिवारिक प्रबंधन, व्यावसायिक प्रबंधन, हर प्रबंधन के बारे में उनका एक अलग सोच था और एक अलग ढंग से मतलब जो है कि प्रबंधन का अपना वो तर्क दिया करते थे। भले ही वो राज परिवार से जुड़े थे, विराज थे, परंतु जनता में वो वे अत्यंत प्रिय रहे। जी मुझे लगता है इसी कारण से जब उनका निधन हुआ तो अपार दुख पहुंचा है जनता को जी जी कि जी हमने एक ऐसे योग्य युवा को खो दिया अपने बीच से, जो भले ही युवराज था परंतु जी वह हर लोगों के दिलों पे राज करता था। जी 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 अब हम आदरणीय पांडे जी आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताते हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि बताते हैं। जैसे जो हमारे जी यूट्यूब के दर्शक हैं उन्हें जी अगोरी स्टेट और ये आपका बड़हर, इन जी राज्य से जुड़ी हुई उन चीजों को बता दें जो हमारे यूट्यूब के दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार यह इतना महत्वपूर्ण युवा किस परिवार से संबंधित था, इसके परिवार में और लोग कौन थे और उनके कार्य किस प्रकार के रहे, उनके बारे में जी बताएं। जी। देखिए, अगोरी बड़हर राज परिवार जो था ये पूर्व में मतलब जो है कि चंदेल शासक परिवार है ये। जी और जैसा कि चंद्रमा ऋषि से उत्पत्ति मानी जाती है चंदेल वंशियों की, जी जी उस तरीके से चंद्रमा की सौम्यता इनके पूर्वजों में भी रही। जी और हमारे जनपद में ऐसे देखा जाए तो बड़हर और विजयगढ़ दो रियासतों का गणना होता था और दो रियासतें हैं भी आज तक। जी जी लेकिन बड़हर रियासत की सोच शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ सामाजिक उन्नयन की थी। जी जी। जैसा कि राजा शारदा महेश इंटर कॉलेज का हाँ, मैंने सोनभद्र। जनपद में, जी जी, सोनभद्र मुख्यालय पे स्थित है जो। हाँ, हाँ। सोनभद्र जी मुख्यालय पर एकलौता इंटर कॉलेज, मतलब संभवतः हमारे संज्ञान में जहाँ तक है कि प्रथम इंटर कॉलेज हाँ जी की आधारशिला रखी गई। जी जी और रॉबर्ट्सगंज नगर में सामाजिक आयोजनों के लिए आरटीएस राजा तेजबली शरण शाह क्लब, जी जी आरटीएस क्लब जहाँ रामचरितमानस यज्ञ वगैरह हुआ करती है। जी 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 उसके बाद भी एक बड़हर बाग है। जी आज पौधरोपण, पर्यावरण संरक्षण और तमाम चीजों की बातें होती हैं। जी सैकड़ों बीघों में आम की बहुत सुंदर बगिया लगी थी और उसके बीच बीच भी आज भी उस स्थल का उपयोग प्रायः हर वर्ष शादी समारोहों के लिए जी होता है। और महाराज जी के यहाँ जो भी व्यक्ति पहुंचता है कि बेटी की शादी करना है, हमें वो चाहिए, तो वहाँ मतलब जो है कि निःशुल्क महाराज जी की तरफ से वो मतलब जो है कि व्यवस्था रहती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि स्टेट संवैधानिक व्यवस्था के कारण भले हाथ से चला गया, परंतु जी स्टेट के जो दायित्व थे जनता के प्रति उसका बखूबी निर्वहन अब भी इस राज परिवार ने बखूबी किया है जी जी लोगों के बीच में। जी 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 जी, हमें भी एक बार वहां जाने का सौभाग्य मिला था, जिस बगीचे की बात जी कर रहे हैं आप। जी। हाँ जी, और आगे बताएं उसके संदर्भ में। जी और दूसरी चीज के हमारे अगली कड़ी में अभी वर्तमान बड़ा नरेश हमारे हैं राजा आभूषण ब्रह्म शाह जी। जी जी राजा आभूषण ब्रह्म शाह जी के साथ जुड़े हमको करीब करीब 25-30 वर्ष हो गया। मैं उनकी छत्रछाया में रहता हूँ और उनके नजदीकी के रूप में मेरी गणना होती रही। जी जी लेकिन महाराज जी की सोच सदैव यह रहती है कि मतलब जो है कि हमने तमाम आयाम ऐसे आए जिनको देखा नजदीक से जी कि रियासत करोड़ों अरबों कमा सकती है, जी जी लेकिन ऐसे प्रस्ताव आए तो उनको सीधे नकारा उन्होंने जी जी कि नहीं, ऐसे आयाम बताइए जिसमें हमारे अधिक से अधिक लोग सहभागी होकर के और मतलब जो है कि जो हमारे प्रजाजन है उनकी भी आमदनी में इजाफा हो, उस काम को किया जाए। सीधे सीधे बात, धन सहभागिता नहीं बल्कि जन सहभागिता।
जन सहभागिता, जन सहभागिता। जी, जन, और यही लोकतंत्र का प्रमुख उद्देश्य भी है। राजघरानों का भी यही उद्देश्य था कि अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान जी समझे और उसकी देखभाल जी करे। जी, फिर और जी। आगे जी। और दूसरी और खासियत ये रहती थी कि चाहे कोई भी जी लक्खू हो या भिक्खू हो, अगर किसी का एक पन्ना कागज पहुंच गया है और महाराज को आमंत्रित कर दिया है उसने, जी जी तो महाराज उस आमंत्रण को अस्वीकार नहीं करते थे। वहां 2 मिनट के लिए ही सही स्वयं पहुंचने की कोशिश किया करते थे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि और ये इतना विशाल क्षेत्र होने के बावजूद भी हर जगह पहुंचने की कोशिश करना, प्रयास करना, वहां जाना, और जी, यह बहुत बड़ी बात है। जी जी। और विशेषतया बड़े महाराज, लेकिन जैसे दलित बस्ती, मलिन बस्ती का अगर कोई कार्यक्रम है, वो सब चीजें हैं, तो वहाँ महाराज जाकर के 2 मिनट के लिए जरूर खड़ा होते थे। जी जी जी। जी ये कहा जा सकता है कि जो जरूरतमंद लोग हैं हाँ हाँ जी उनके यहाँ वे अवश्य समय देते थे, जी ताकि उनके मन में सदैव भाव बना रहे कि जी न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। जी। जी, और बताएं। जी और जैसे आध्यात्मिक आयोजन, संत, और जो है कि जो भी माने किसी भी धर्म का कोई भी धार्मिक आयोजन अनुष्ठान हो रहा है, उसके लिए महाराज से जो अपेक्षा की गई, जी जी उससे अधिक बढ़ चढ़ करके महाराज उसमें प्रतिभाग किया करते थे। अंशदान, अंशदान जी। इसका मतलब जैसे किसी ने जी जी यज्ञ भंडारे के लिए किसी ने अनाज की मांग कर दिया, तो महाराज हंस के कहते थे कि 1 ट्राली में काम चल जाएगा कि 2 ट्राली में। नहीं, कोई किलो बोरा की बात करता है, महाराज की बात ही ट्राली से शुरू होती थी कि मतलब है कि कितना अनाज भेज दिया जाएगा तो भंडारा सकुशल संपन्न हो जाएगा। तो ये सब खासियतें अनुकरणीय है महाराज जी की। जी जी। और आज मैंने हम लोगों ने यह चीज देखा कि इतना बड़ा विपदा का पहाड़ पड़ने के बाद भी जी जी महाराज आभूषण ब्रह्मशाह जी की दृढ़ता और स्थिरता, मतलब जो है कि वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि कुंवर अभ्युदय हमारे अनुज के तुल्य थे। जी। और कहते गला भर रहा है कि मतलब जो है कि अगर एक शब्द उनका नाम ले देते थे, फोन कर देते थे, पूछ देते थे भैया कहाँ हैं, तो कहते थे भैया हम राबर्टसगंज जा रहे हैं, आज जरूर भेंट करेंगे आपसे। तो इस तरह का स्वभाव और वो चीजें हम लोगों को व्यथित करती हैं, लेकिन महाराज जी बड़ा दृढ़ता अख्तियार करते हुए हम लोगों को ढाढ़स बंधाते हैं कि यार चलो यार, जो होता है होता पिता को मंजूर होता है वही होता है। ये सब चीजें बहुत ही तारीफ के योग्य हैं। और प्रभु उस परिवार को पता नहीं किस अपराध की सजा के रूप में यह दिए, हम लोगों की समझ से परे है। जी जी। और हमको लगता है हम सबकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जैसे आनंद ब्रह्मशाह सभी जनता को अपने पुत्र के समान समझते हुए उन्हें ढाढ़स बंधा रहे हैं, जी उसी तरह से हम सबका भी ये फर्ज बनता है कि जी हम अपनी आत्मीयता के साथ इस श्रद्धांजलि में शामिल हों। भले ही वे अपने दुखों को बाहर नहीं व्यक्त कर रहे हैं, परंतु कोई भी पिता, ये कहा जाए पुत्र शोक से कोई बड़ा शोक नहीं होता। जी इसके बावजूद वे आम जनता की भावनाओं का आदर करते हुए अपने दुखों को उन्होंने जो छिपा रखा है, जी ये बहुत बड़ी चीज है, आसान नहीं, सबके बस की बात नहीं है। और हम सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें और आत्मशक्ति प्रदान करें, इस दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करें, और जैसे अपने रियासत, अपनी जनता के प्रति वे सदैव से अपनी जिम्मेदारी समझते रहे हैं, वे उसको समझते रहें। और आदरणीय पांडे जी, अगर आपको कुछ बताना हो तो बताएं। देखिए, जब लोकतंत्र की अवधारणा आई, देश स्वतंत्रता के बाद भी जी जब विधानसभा का प्रक्रिया हुआ, उस समय पर हमारे महाराज आनंद ब्रह्मशाह जी प्रथम विधायक के रूप में चयनित हुए थे। जी जी। और उस समय 2 विधायक हुआ करते थे, पता नहीं क्या सिस्टम है भाई, राजनीति को हमें उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन एक रामनाथ मास्टर थे यहाँ के शाहगंज के। जी जी। एक बार भोलानाथ मिश्रा जी ने लेख लिखा था कि 50 रुपए में रामनाथ जी राजा साहब के साथ ही विधायक वो भी लड़े थे। ये फर्स्ट, प्रथम, द्वितीय क्या होता था उस समय का प्रक्रिया। जी जी जी। तो महाराज जी के साथ ही घूम करके 50 रुपए के महज खर्चे पर रामनाथ जी मतलब जो है कि वो विधायक हो गए थे, उनके साथ द्वितीय विधायक। जी जी जी। तो महाराज जी का सबको साथ लेकर के चलने की भी एक
जो इस रियासत की हो रही वो भी बड़ा अनुकरणीय और आदर्श रही है। जी जी जी। और देश की रीतियों नीतियों में भी इस परिवार का सदैव प्रतिभाग रहा है। मतलब जो है कि प्रदेश से लेकर के भारत सरकार तक मतलब जो है कि तमाम चीजों में इनके वो प्रस्ताव और प्रस्तावना चलती रहती थी। जी जी। और एक ये और हमने महसूस किया जब कभी हमारी उनकी कहीं मुलाकात हुई आकस्मिक, जी तो जो उन्हें पहचानता था, जी या ये कहिए कि आनंद ब्रह्म शाह को जो पहचानता है जी वही पहचान पाता है कि आनंद ब्रह्म शाह है। इतना साधारण वेशभूषा, जी इतने महत्वपूर्ण जगह पे होते हुए, परंतु उनका जी जो व्यवहार है, सहजता है, विनम्रता है, कुशलता है, और जी। जो वेशभूषा इतना साधारण, उसके बारे में आप बताएं, आपने इसके बारे में क्या महसूस किया कभी? खैर इस सादगी के बारे में तो वही बात वहां भी आ जाती है कि मतलब जो है कि जितनी सहजता और सरलता महाराज के अंदर है उसको साहित्यिक तौर पर वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। जी जी लेकिन हम एक चीज बताएं कि कहीं भी जाने के बाद हम सैकड़ों हजारों लोगों के पास महाराज जी के साथ गए होंगे, जी जी लेकिन महाराज जी कहीं भी गए अगर तो आप कंबल भी बिछाना चाहते हैं तो महाराज कहना नहीं नहीं ठीक है, आप जैसे आप बैठे हैं जी जी वैसे ही पालथी मार करके बैठने में महाराज जी को आज तक संकोच नहीं। जी 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 माने ये नहीं कि जैसे राजा साहब चले गए किसी के दरवाजे पर तो आदमी के ऊपर आफत आ जाए कि कहाँ से कुर्सी मंगाए, कहाँ से आसन मंगाए, कैसे क्या करें। जी जी इन चीजों की अनुभूति करते हुए महाराज जी स्वयं ही मतलब जो है कि जिसके यहाँ पहुंचते हैं, अरे भैया सुनिए सुनिए सुनिए, ठीक है आइए ऐसे से। माने सहजता के मामले में कि अगर कुर्ता है कैसा प्रेस हुआ है कि नहीं है, कैसा हुआ चलना है तो चलना है, पहन लिए चल दिए। तो जी खान पान रहन सहन बात विचार व्यवहार हर चीज में जो सहजता और सरलता है वो तो अनुकरणीय है और अवर्णनीय है। एक बार हमारी मुलाकात हुई तो मुझे ध्यान आ रहा है कि चौड़े मुंह का पैजामा पहने हुए थे। जी जी, चौड़े मुंह का पैजामा और धोती, यही कुर्ता धोती चौड़े मुंह का पैजामा। तो आज के समय में भी जहां हम कहें कि 2020 के समय में जहां अत्याधुनिकता सबके ऊपर दबाव बनाए हुए है, और एक जी और चीज हमने महसूस किया, चाहे कोई आयोजन चाहे जितना छोटा हो, चाहे कोई आयोजन चाहे जितना बड़ा हो, जी उन्होंने महत्व दिया सबको। जी 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 जी, महत्व सबको दिया। सबको दिया, और प्रत्येक कार्यक्रमों में आपने बड़ी अच्छी बात बताई, जिसके यहाँ जो जी व्यवस्था रहती थी उस व्यवस्था में वे शामिल हो जाते थे। जी 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 उन्हें यह कभी अपेक्षा नहीं रही किसी से कि उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था रखी जाए। जी जी जी। यह बहुत ही सुंदर गुण है उनका। इसी गुण के कारण आज हम सभी लोग उनको याद भी कर रहे हैं, और हमको लगता है कितना बड़ा दुख किसी राज परिवार में नहीं आया। और जी भले विजयगढ़ परिवार में एक घटना घटी थी अत्यंत दुखद वहाँ भी, जी जिसमें हम जी सभी लोग दुखी हुए थे। और जी। इसमें और आदरणीय पांडे जी कुछ बताना चाहें तो बताएं। और मैं भाई जैसे रियासत के जैसे राजपुर में इनका लोगों का निवास स्थान है, जी जी इसके दक्षिण तरफ एक जगह पड़ती है अमदा। जी क्योंकि यह रियासत तो उस जमाने में ही कहीं न कहीं से सोच रही होगी पर्यावरण को भी जीवन के लिए संरक्षित रखना जरूरी है। जी जी तो अमदा के जंगल को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए इनके पूर्वजों ने ही एक टावर बनवाया था, वॉच टावर। जी जी माने जो काम वन विभाग आज कर रहा है तमाम जगह मतलब जो है कि वो कर रहा है, लेकिन जो है कि उससे भी आगे बढ़ करके टेक्निकल समावेश इनके राजधानी के दौरान ये था कि वन की निगरानी के लिए वहाँ एक आदमी रहा करता था। जी जी और वो टावर आज भी मौजूद है वहाँ। जी जी और लेखनिया दरी कही जाती है, लेखनिया भित्ति चित्र है वहाँ। जी जी महुरिया ब्लैक बक घाटी है, काले हिरणों का भी झुंड वहाँ विचरण करता है। जी जी तो हमें लगता है कि इन चीजों के पीछे जैसे आज काला हिरन मौजूद है वहाँ महुरिया में और ब्लैक बक घाटी कही जाती है, तो इन सब चीजों के लिए रियासत का भी योगदान रहा कि प्राकृतिक सौंदर्य हमारा बना रहे। और हमें लगता है कि उसी का नतीजा है कि आज भी ये सब चीजें यहाँ मौजूद हैं। जी जी, आज भी यहाँ हिरन मौजूद हैं और तमाम वन्य जीवों की जो विशेष प्रजातियां हैं वो देखने को मिल सकती हैं वहाँ। केवल इंसान ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं के प्रति भी इनका, वन्य जीवों के प्रति भी, और जैव विविधता प्रकृति के क्रम में भी लगातार यह परिवार संवेदनशील बना रहा। जी 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 जी। और हमें अरे इतना ही नहीं, महाराज जी हमारे अच्छे डॉग ट्रेनर हैं। अच्छा अच्छा
मैंने जैसे कुत्ते को जो महाराज सीख दे देंगे वो आदमी से भी ज्यादा होशियार हो जाता है। जी जी जी। आज भी रियासत में जो कुत्ते हैं मतलब जो है कि उनको अगर आंख से इशारा महाराज जी का घूम गया तो वो घूम जाते हैं, अपनी रुख परिवर्तित कर लेते हैं। ओ, संकेत तो की भाषा भी समझते हैं। जी जी। और दूसरी चीज की अभी मतलब जो है कि रियासत में इसके पहले राजमाता का निधन हुआ था। मैंने आभूषण ब्रह्म शाह जी की पत्नी का हाँ जी जी। 1 वर्ष पूर्व निधन हुआ था उनका। तो मतलब जो है कि उस दौरान एक चीज हर आदमी को परेशान करती थी कि मतलब जो है कि आदमी को देखकर दूर भागने वाला नीलगाय आदमियों के बीच घूम घूम करके सबको मतलब जो है कि सबकी स्वागत कर रहा था। जैसे ऐसा महसूस होता था कि सबके बीच में मतलब जो है कि तमाम लोग खुश होते थे। उसका नाम भी महाराज रामलाल रखे थे। अच्छा अच्छा। वो रामलाल दरवाजे पर, गढ़ी पर इधर उधर घूमना फिरना, आदमी के साथ मतलब आदमी के मित्र बन चुके थे महाराज जी की ट्रेनिंग से। तो ये सब चीजें महाराज जी की। और दूसरी चीज की जैसे सर्प भी है, तो महाराज जी के सामने सर्प मार नहीं सकता कोई। जी जी। हाँ, उस सर्प को सुरक्षित पकड़ना और उसको मतलब जो है फिर ले जा करके सुरक्षित स्थान पर छुड़वा देना, मतलब इन सब चीजों का भी बड़ा मैंने प्रशंसनीय प्रयास है महाराज जी का। जी जी। जो आपने बताया कि ये काले हिरण और ये सब चीजें, वृक्षों की सुरक्षा, वाच टापर, जीवों के प्रति संवेदनशीलता, तो निश्चित तौर पर यह स्तुत्य है, वंदनीय है। और इंसान जब इन लोगों का ख्याल रखेगा तभी इंसान भी सुरक्षित रहेगा। जी जी। और कुछ बताएं। और तो बाकी सब चीजें हैं, जैसे मुख्यतः हमारे जनपद की आजीविका टिकी है कृषि पर। जी। महाराज जी को अगर यह पता चल जाता है कि फलना किसान है, बीज या खेती के लागत के अभाव में उसकी खेती नहीं हो पाने वाली है, तो ऐसी स्थिति में भी महाराज खुद खड़े हो जाते थे कि भाई जो भी लागत लगे करे यार, खेत खाली मत छोड़ो, खेती करो तुम। और ऐसा भी नहीं कि लोन कर्ज दिया करते थे, मतलब जो है कि जिसको अगर दिए ऐसी परिस्थिति में उस चीज को वापस लेने की भी अपेक्षा नहीं होती थी। कोई कहता भी था तो महाराज डांट के किनारे करते हैं, यार छोड़ो, कोई की मजबूरी में दिया हुआ सहयोग नहीं लिया जाता वापस। वही बात। यह भी एक जी 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 बताएं। हाँ, ये भी बहुत सुंदर, और इससे भी मतलब जो है कि तमाम लोग ऐसे हैं। और दूसरे की बात छोड़िए, हमारे यहाँ एक बार चने का खेत हम जुताई करके तैयार कराए थे बुआई के लिए। जी। रावर्सगंज गए, चने का बीज खरीदना था, तब तक संजोग बस बरौली चौराहे पे महाराज जी से भेंट हो गई। जी जी। महाराज जी ने हालचाल के दौरान जाना, हम बताया कि महाराज जी ऐसी ऐसी बात है, तो डांटना शुरू कर दिया उन्होंने कि चना इतना भरा हुआ है, आ जाएगा वहां से, बोल दिए थे आप बाजार में चना खोज रहे हैं, कौन सा सुंदर चना है, किस बीज को खरीद रहे हैं बताइए, हम भी 2-4 कुंटल खरीदे। मैंने हमें बाजार में चना खरीदने नहीं दिए, और सुबह मैं सो के उठ रहा हूँ तो हमारे दरवाजे पर जीप ड्राइवर लाद करके जीप में चना 1 कुंटल मतलब दरवाजे पर खड़ा है। जी जी जी। तो यह सब चीजें मतलब जो है कि शब्दों में वर्णित नहीं की जा सकती। जी जी। तो और उन्होंने जी चिल्ड्रेन वेलफेयर सोसाइटी का गठन करके सन 1993 में जी आभूषण ब्रह्म साहब जी के मार्गदर्शन में क्राई जैसा मैंने एक विश्व स्तरीय संगठन उसको सहयोग किया जी। और एक जन आंदोलन के रूप में मतलब जो है शिक्षा की अलग जगाई गई। जी जी। कालीन के रेशे में उलझे बचपन को वहां से निकाल करके जी जी जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए, या मतलब जो है कि जो टीबी ग्रस्त होकर के लोगों का जीवन वो हो रहा था, तो मतलब उस स्थिति में भी इन्होंने कई आयाम, कृषि बैंक और फलाना ढिमाका, जैसे कालीन के वो मालिक हुआ करते थे तो सब कर्ज दे दिया करते थे जी। उन कर्जों को वापसी करा करके भी महाराज जी ने बच्चों को वापस कराया, और मतलब जो है उनको शिक्षा की मूलधारा में जोड़ने का प्रयास किया शुरुआती दौर में। हमें लगता है आप बाल श्रमिकों की बात कर रहे हैं, जो किन्हीं कारणों से इन कालीन के जो प्रबंधक हैं उनके यहाँ वो बंधक बने हुए थे। जी 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 जी। तो बड़े पैमाने पर आपके प्रयास से और वे बाल श्रमिक वहाँ से मुक्त हुए और अपने सामान्य जीवन में वापस लौट सके। जी 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 जी। और बताइए। जी, वही क्षेत्र है कि जहाँ बचपन श्रमिक बन जाता था, बाल श्रम में चला जाता था। जी जी। वहाँ कक्षा 5 तक पढ़ाने के लिए जब शुरुआती दौर में हम लोग गए, और नॉन फॉर्मल स्कूल चलाए जाते थे। जी जी।
तो वैसे स्कूल में कार्यकर्ता के लिए लोग नहीं मिलते थे, क्योंकि हम लोग लाइजनिंग कोऑर्डिनेटर थे तो सभी टीम जाती थी। जी जी तो पढ़ा लिखा आदमी ही ककहरा पढ़ाएगा, लेकिन वैसे भी लोग नहीं मिलते थे। और महाराज जी के प्रयासों से जी जी मैंने जो पहल वहां से शुरू हुई, आज उस क्षेत्र में ग्रेजुएशन किए हुए युवा जब दिखते हैं, तमाम वकील, तमाम पढ़े लिखे MA PhD करने वाले लड़के तक निकले जी जी उन्हीं दलित समुदायों से, तो बड़ा खुशी हुई हमको। जैसे कि उभा गांव में ही अभी जो लड़का रामराज करके जिला कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था, जी जी तो मतलब जो है कि रामराज लड़का भी महाराज जी की संस्थागत प्रयास से ही वो शिक्षा दीक्षा में आया। नहीं, उसका पिता बहादुर प्रधान था जी जी और हाई स्कूल के बाद वो पढ़ाना नहीं चाहता था। तो हम और एक राजेश चौबे जी हैं, जी घोरावल के ही रहने वाले हैं, तो राजेश चौबे जी और हम उसके पिताजी को मोटिवेशन कहें कि यार इसको LLB करने दो, जी जी ये सुबह शाम हल भी चला लिया करेगा खेत में, उसके बाद 10 बजे कोट पहन करके कचहरी चला जाएगा, तो पढ़ा लिखा आदमी गिना जाने लगेगा। जी जी तो फिर उसके पिता ने भी पढ़ने के लिए हामी भरी और इसको कीनाराम विद्यालय से हम ही लोग मतलब जो है सहयोग करके वो कराए ग्रेजुएट, और ग्रेजुएशन के बाद आज LLB कर लिया है वो भी लड़का। जी 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 तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो कि महाराज जी के सानिध्य में और उनके सहयोग से फलीभूत हुए हैं। जी जी तो निरंतर उनका प्रयास यह रहता है कि सामाजिक उन्नयन कैसे हो और उसके लिए हमें क्या करना है, उसमें वो कभी संकोच और मतलब जो है कि आलस से नहीं करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी संसाधन है, राजा साहब ने ये सोचा कि उन साधनों से अपने आसपास जो भी परिवेश है वो सुंदर बने, चाहे वो शिक्षा का जी जी क्षेत्र हो, जी जी चाहे बचपन बचाने का उद्देश्य रहा हो, या फिर जी उन्हें आगे बढ़ाने का उद्देश्य रहा हो, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं ताकि वे अपना भी भला कर सके और समाज की भलाई में भी अपना योगदान दे जी सकें। जी 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 जी। और भी अगर कोई चीजें हों तो आप उसकी चर्चा कर सकते हैं। अब चीजें तो आपसे हम बताएं कि बहुत कुछ हैं, लेकिन अब जो है कि कितना चीजें बताई जा सकती हैं, क्योंकि आधी चीजें तो इस अपार कष्ट की घड़ी में भूल चुकी हैं। नहीं ठीक क्योंकि है। जब भी उस परिवार की वार्ता आती है तो मतलब जो है कि तमाम वो समस्याएं दिखने लगती हैं कि जो आगे परिलक्षित होनी है। जी 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 तो अब फिर हम कभी इस राजघराने के बारे में आदरणीय पांडे जी आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे, और इस संकट की घड़ी में जिसको महाराज ने पूरी तौर पे बर्दाश्त कर लिया है, समाज के सामने जी लोगों का आभास नहीं होने दे रहे हैं, परंतु पुत्र शोक से बड़ा कोई शोक नहीं होता। हम जी सब युवराज जिनका निधन हो गया है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इस पूरे राजघराने को और उनके शुभचिंतकों को यह आत्मबल प्रदान करें, दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करें। इसी के साथ हम बात को यहीं पर पूर्ण करते हैं।